चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 कक्षा 9 का मैथ्स जिसकी प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हमने बाकी की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को एक बार आप देख सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ BOC के। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक समलंब ABCD बनाना है। तो सबसे पहले तो एक समलंब बना लेते हैं। इस प्रकार से एक समलंब बना लिया हमने ABCD। समलंब में क्या होता है कि कोई भी दो त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये समलंब हो गया, इसका नाम दे देते हैं ABC और D। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला है कि AB समांतर है DC के और B से होकर AC के समलंब खींची गई रेखा को DC को P पर मिलाती है। ठीक है, सॉरी मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ दिया। इसमें बोला है कि एक समलंब ABCD, तो हमने एक समलंब बना लिया है जिसमें AB समांतर है DC के और विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो AB समांतर है CD के और जो विकर्ण है AC और BD परस्पर O पर एक प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो अब हमें सिद्ध करना है कि AOD बराबर है BOC के। तो एरिया ऑफ AOD इतने का एरिया बराबर है BOC के इतने के एरिया के। तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। पहले दिया है कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है तथा AB समांतर है DC के और विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ BOC के। ठीक है, ये बराबर है इसके। अब इसके बाद प्रमाण। तो देखिए, प्रमाण में क्या है कि ABD यानी कि ये पूरा एक त्रिभुज AB और D, ये त्रिभुज और एक त्रिभुज ये ABC, ये पूरा त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज हमें ज्ञात ये करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि ABD में से ये पूरे त्रिभुज में से इतना माइनस कर देंगे, यानी कि AOB को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये AOB इस वाले त्रिभुज मतलब AOB और AOD मिलके ही ABD बना है। इसी प्रकार से AOB और BOC मिलके ही ABC बना हुआ है। तो अगर हम इतने में से पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, और इसी प्रकार पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो और फिर देखिए, ये जो ABD है और ABC है, दोनों एक ही आधार AB पर बने हुए हैं और दोनों एक ही समांतर रेखाएं AB और CD हैं दोनों की। तो हम इधर लिख के दिखा देंगे, चूँकि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC एक ही आधार
ए बी तथा तथा समांतर रेखाएं ए बी और सी डी के बीच स्थित है। ए बी और सी डी के बीच स्थित है तो क्या हो जाएगा, तो इनका एरिया भी बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ ए बी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी के। ठीक है, अब जैसा हमने बोला वैसे ही दोनों तरफ ए ओ बी को माइनस कर देंगे, दोनों तरफ ए ओ बी घटाने पर ये हो जाएगा, इसलिए तो दोनों तरफ ए ओ बी घटाने पर दोनों तरफ एरिया ऑफ ओ ए बी घटाने पर तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी, और इधर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी। ठीक है, तो ये पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये बचेगा, ये वाला हिस्सा, और इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये वाला हिस्सा बचेगा। तो बस इधर बचा एरिया ऑफ ए ओ डी और इधर बचा एरिया ऑफ बी ओ सी। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आप इसे अपनी कॉपी में एक बार नोट करें स्टेप बाय स्टेप, फिर वीडियो पॉज करके उसको समझें। क्वेश्चन बहुत इजी है ये वाला, और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। मैंने बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाया है। तो आप अगर वीडियो पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।